भाई शिव कुमार शुक्ला जी, संघर्ष तो आपने बहुत किया है, लेकिन इसका परिणाम कब दे रहे हैं? सभी शिक्षा मित्र समाज आपकी तरफ निगाहें रखे हुए हैं कि कब जुड़े क्या सभी हो साथी कुछ उसका चाहे आप शिक्षाविद कब साथी घोषणा हो, करवा प्रोफेसर रहे साथी, हैं भाई बहन हो, मुख्यमंत्री जी सबको से, तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जल्दी से धन्यवाद। करिए जो भी करवाना है। और सचहरे विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज गोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। हमने मिश्रा जी वो उद्देश्य लेकर के काम प्रारंभ किया था, और जिस समय हम लोग काम प्रारंभ किए थे, ये स्थिति थी कि हमारी बात को सुनना क्या, हमसे मिलना लोग नहीं चाहते। और आज स्थिति, मैं तो इन सब बातों का प्रत्यक्ष गवाह हूँ, आपके साथ प्रत्यक्ष गवाह। हम लोग बात भी करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करते हैं, मंत्री जी से भी करते हैं, लोग भी कहते हैं। आज हमारे तो तमाम माननीय विधायकों को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जो सत्ता पक्ष के हैं। अभी तक एक आरोप था कि विपक्ष के लोग तो मेरी बात को उठा ही रहे थे, लेकिन आज सत्ता पक्ष के लोगों ने इस बात को बड़ी मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि अब इनकी समस्याएं बहुत जटिल है और इसका समाधान होना चाहिए, जिसका प्रमाण आपके पास भी है। लेकिन हमारे साथियों को भरोसा तब तक नहीं होगा जब तक इनका कुछ हो नहीं जाएगा, क्योंकि एक लंबा समय, लंबा गैप चला और हमारा कुछ हुआ नहीं, तो निश्चित रूप से तमाम लोगों को बहुत समस्याएं हैं। और रही बात जो आपने मिश्रा जी ने कहा स्वप्न देखने का, तो बहुत लोग बहुत बहुत ख्वाब देखते हैं, और मैं तो कहूंगा कि ये तमाम शिकारी बैठे हैं और वो मान नहीं रहे हैं। वही कहावत है कि बहेलिया आएगा, चारा डाएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, फंसा के ले जाएगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। और फिर चारा देखते ही खुद जाके जो है जाल पर बैठ जाते हैं। और जब बहेलिए तोते बैठे हैं और पीठ पर लाद करके पूरे परिवार को लेकर के बहेलिया जा रहा है, तब भी वो तोते उसी जाल में फंसे हैं, फिर भी कहते हैं कि बहेलिया आएगा, चारा डालेगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, फंसा के ले जाएगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। तो हमारे साथियों को लोग अपने चंगुल में फंसाते हैं, उनको गुमराह करते हैं, कोई टेट के नाम पर, कोई सीटेट के नाम पर, कोई इस मीटिंग के नाम पर, कोई उस मीटिंग के नाम पर। लेकिन मैं पूरे प्रदेश छात्रों के धैर्य को प्रणाम करूंगा और उनके साहस को, जिससे उन्होंने समर्थन किया, उसके लिए बधाई दूंगा। और प्रतीक्षा के सिवा, संघर्ष के सिवा और लड़ने के सिवा और मिला करके सरकार से संबंध स्थापित करके अपने काम को निकालने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और वो रास्ते थे, हमने वो सारे रास्ते इख्तियार किए, और अब समय स्थिति बन गई है। परिणाम क्या इंतजार है, परिणाम कब निकलेगा, किस क्षण निकलेगा, किस समय निकलेगा, उसके लिए निरंतर प्रयास है। अभी मैं आपको परसों बताया था, हम लोग भी कहीं गए थे किसी से मिलने, अजय सिंह रास्ते में थे, रास्ते से ही हमारे पास जुड़े थे, हमारी बात सुने थे। फिर हमारे बनारस के जिला अजय सिंह गए थे, माननीय विधायक जो नए जीते उनसे मिलने, सीता मौर्य जी से। अभी दीपक पटेल जिससे मुलाकात हुई है। अभी कुछ साथियों को हमने रिंकू सिंह वगैरह को लगाया हूँ। कुदुर्खी के विधायक से पत्र लिखकर एक सवाल आया था कि जो उपचुनाव में जीते हुए सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उनसे कहा जाए कि वो तो हमने कहा जब हमने इतना पूरा प्रयास कर लिया है, तो एक छोटा प्रयास ये भी है। तो वो पत्र भी हमारा 2-3 दिन में जिस संबंधित व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा। परसों माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी बरेली गए थे। हमारे प्रदेश मंत्री आदरणीय कौशल कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष कपिल यादव, जिला मंत्री कुमुद पांडे सहित तमाम साथियों ने जाकर के उनसे मुलाकात किया। हमने फोटो आपको भेज दिया है। हमारे आज प्रदेश उपाध्यक्ष तेजभान सिंह जी, जो कासगंज के निवासी हैं, मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, उन्होंने जाकर के भाई सुराज लोधी जी के साथ मिले, और हम लोग भी बात उनसे कह चुके हैं। और भी आइएगा लखनऊ, अगले उसमें बोलना लोगे कि आप लखनऊ हम लोग लगे हैं और बहुत आदरणीय मिश्रा जी, इससे ज्यादा और इससे ज्यादा मेहनत हम और हमारे लोग क्या कर सकते हैं इस ठंडी में। काकोरी मान के चलिए, लखनऊ मुख्यालय से काकोरी 40 से 45 किलोमीटर है, जहां से हमारे महामंत्री जी निवास करते हैं।
और इस खंड में रोज डेली आना, लखनऊ डेली जाना, किसी न किसी से मिलना, अपनी बात करना। बस्ती में रमेश मिश्रा जी रहते हैं, बनारस में अजय सिंह जी रहते हैं, कोई जिलाध्यक्ष उन्नाव में है, कोई फैजाबाद में है, कोई सीतापुर में है, विनोद वर्मा जी बाराबंकी में, सुकुमार शुक्ला जी गोंडा में। आवश्यकता के अनुसार लगातार प्रयास चल रहा है, लगातार प्रयास चल रहा है, और उस प्रयास को ये कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ एक पदाधिकारी कर रहा है प्रयास, और उसका आत्मबल है कि कुछ लोग ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, और उन लोगों को संगठन के द्वारा पूरा शक्ति प्रदत्त किया गया कि जहां भी आप जाइए पूरे सम्मान के साथ बात करिए, जो भी बातें होंगी, तो उसमें लोग लगे हैं। और इसी आशा विश्वास के साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा परिणाम सुखद हो। जो हमारा अंतिम शिक्षा मित्र साथी बैठा, जिसको बहुत अति आवश्यकता है, प्रतीक्षा है, बहनों को प्रतीक्षा है, व्यवहारिक कठिनाइयां दूर हो इसकी प्रतीक्षा है, आर्थिक सुदृढ़ता है, हमारे बच्चों की शादी हो, बच्चों की फीस जाए, माँ बाप का इलाज हो, इसीलिए लगातार 2 वर्ष से समन्वय और वो संवाद और समन्वय मेरा प्रतिफल अच्छा रहा, जिसके फलस्वरूप आज उप मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, मंत्री जी बात कर रहे हैं, विधायक बात। चुनाव के बाद कोई टीम, कोई संगठन, कोई समिति, कोई एक भी साथी नहीं दिखा। दूसरे दिन से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र के सभी साथी, महामंत्री, जिलाध्यक्ष, पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और हमारे मैं स्वयं निरंतर लगा था। एक टीम आती है, एक टीम जाती है। अब सुशील जी लखनऊ के हैं तो उनको ज्यादा जिम्मेदारी दे दिया गया, वो भी मेहनत कर रहे हैं, सारे लोग लगे हैं। अब हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं और पूरा सिस्टम बना के जब फिट हो जाएगा, एक तब तक नहीं दूंगा या मैं कभी पूरा भाषण, मेरा पूरा उद्बोधन निकालिए, पूरा हमारा इंटरव्यू निकालिए, पूरा अपना वक्तव्य डिबेट का निकालिए, मैंने कभी किसी को डेट नहीं दिया। हम प्रयास कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, हम संघर्ष कर सकते हैं, हम अपनी बात को सदन तक, पटल तक, अधिकारियों तक, कर्मचारियों तक, उन संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम किया। और उसके लिए आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी, आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, आदरणीय विधायक डॉक्टर महेश शर्मा जी, आदरणीय जो है बाबूलाल त्रिपाठी जी सहित तमाम वो माननीय जनप्रतिनिधि जिन्होंने हमको पूरी मजबूती से सपोर्ट और साहस दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक मिलवाने का प्रयास किया, उसके लिए आभार है। अभी भी हमारे एक माननीय विधायक जी गए थे और उन्होंने निवेदन किया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि वो आए थे, मिले थे, हमने उनकी बात सुनी है और उनके लिए काम कर रहे हैं। काम करने के बाद पुनः आप लोगों के साथ बैठेंगे और उनसे मिलेंगे। तो माननीय मिश्रा जी, हम लोग इस स्तर पे काम कर रहे हैं और यही मैं अपेक्षा करता हूँ पूरे प्रदेश के साथियों से कि संघर्ष में जिस तरह आपने धैर्य और साहस से अब तक सहयोग किया है, आगे आपका सहयोग बना रहे और निश्चित रूप से हम लोग सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं और सफल होंगे, अग्रसर होंगे। और जब तक परिणाम नहीं मिलेगा, नहीं निकलेगा, तब तक निरंतर हम संघर्ष जारी रखेंगे। अभी हम मेल मुलाकात कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, संघर्ष के लिए आगे बढ़ रहे हैं और परिणाम आने के बाद उसकी कमियों पर विचार करेंगे। कमियों के लिए दोबारा सरकार से